कनाल एक कनाल जो अपने ख़ानदान के लिए बोएं तो वो जो है इसी खाद से आप बोएं। जिस तरीके से हमारे जिस्मों को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से खेती को भी तकरीबन 16 मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारे खेत को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नासिर हुसैन ज़करिया उटावड़ी। मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे के अंदर, समाज के अंदर अजीब अजीब बीमारियाँ जिनके नाम भी तकरीबन 30, 40 या 25 साल पहले तक नहीं सुने गए थे, वो बीमारियाँ अब हमारे देहात के इलाकों में भी पनप रही हैं। जैसा कि बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी और कैंसर तो अब आम हो गया है। और हमारे जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और उनकी क़ुव्वत दिफा भी तकरीबन ख़त्म ही है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका सबसे अहम सबब ये है कि हम रोज़ाना केमिकल खाते हैं, केमिकल पीते हैं। रोटी खाते हैं तो केमिकल खाते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं तो केमिकल खाते हैं, कुछ और पी रहे हैं पेप्सी वगैरह, वो भी केमिकल है। तो आज जो हम अपनी खेतियों के अंदर ये केमिकल फर्टिलाइज़र खाद हैं जो केमिकल के डीएपी, यूरिया वगैरह, ये इन बीमारियों का सबसे अहम सबब है। सबसे अहम सबब, सबसे मुख्य कारण यही है। इनकी वजह से जो है हमारी खेतियां भी कमज़ोर हो रही, खेत भी कमज़ोर हो रहे हैं, वाटर लेवल भी घट रहा है और उसकी वजह इसकी ये खेत के अंदर खुश्की पैदा करते हैं, तो खेत में पानी भी ज़्यादा लगते हैं। खेतों को भी इस नशे की आदत हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइज़र से खेती करें। हाँ, अगर आपकी ज़मीन इसकी आदी है और आप बेचने के लिए कर रहे हो, हालांकि उसकी भी इजाज़त नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब की बार आप अपने लिए, घर के लिए तो कम से कम आधा एकड़ या 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल या 1 एकड़ ज़रूर जो है ऑर्गेनिक खेती करें। जो अपनी नेचुरल खेती है उसके अंदर डीएपी और यूरिया वगैरह ना डालें, बल्कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हम यहाँ खाद तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद है और इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो डीएपी और यूरिया में है, वो केमिकल है और ये आपका देसी तरीके से तैयार किया गया खाद है। पिछले साल हमने अपना जो ऑर्गेनिक खाद है जो हमने अपने यहीं तैयार किया है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। उससे तकरीबन मैंने 10 एकड़ ज़मीन अपने यहाँ बुआई, सरसों और गेहूँ दोनों फसलें जो है बुआई, और उनका जो नतीजा था वो खेत पैदा के एतबार से भी और क्वालिटी के एतबार से भी सबसे मुमताज़ थे जो आसपास के जो खेत हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल हमारा तजुर्बा कामयाब रहा और पिछले साल खेतियों का जो रिज़ल्ट था मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। और देखो, हम आपकी ये और आपको ये दावत देता हूँ कि आप कम से कम अपने ख़ानदान के लिए तो इस खाद से खेती करें। गेहूँ जो बोएं इस खाद से बोएं, चाहे आधा एकड़ बोएं, 1 एकड़ बोएं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो है आपका जो ख़ानदान है, आपके जो बच्चे हैं, वो केमिकल और इन जहर डीएपी और यूरिया के जहर से महफूज रहेंगे, और जब महफूज रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, बीमारियां भी कम आएंगी, और उसके अलावा जो है आपकी जो खेती है उसमें पानी भी कम लगेगा, खुश्की भी नहीं आएगी, और आपका जो खेत है वो और उपजाऊ होगा, और उसके अलावा और बहुत से फ़ायदे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं जो पिछले साल हमारा सर्वे है, गेहूं जो हमने बोए थे वो आपके सामने पेश है। आप उसको एक मरतबा देखें और ख़ुद ही जो है तकाबुल कर लें कि इसका रिज़ल्ट क्या है। डियर व्यूअर्स, हिंद ऑर्गेनिक्स में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज हम आपको ज़ियारत कराते हैं, आज हम आपको दिखाते हैं गेहूं जो 100% ऑर्गेनिक है, यानी इसके अंदर ना तो डीएपी का यूज़ है और ना ही इसके अंदर यूरिया इस्तेमाल किया गया है। ये गेहूं 100% ऑर्गेनिक है, यानी इसके अंदर कोई केमिकल, कोई जहरीला
खाद या कोई स्प्रे इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की गई है। ये आप बाले देखोगे, ये बहुत ही बेहतरीन गेहूं हैं और केमिकल और जहर फ्री ये गेहूं है, बेहतरीन गेहूं है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आज ज़्यादा उपज के चक्कर में हम लोगों की सेहत और लोगों के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ करते हैं और खेतों के अंदर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में कूड़ी का जो खाद इस्तेमाल हुआ करता था वो इतना असर नहीं दिखाता था, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी ताकत होती थी वो पड़े पड़े ख़राब हो जाया करती थी। अब नई रिसर्च, नई तहकीकात, जदीद तहकीकात के ज़रिए ऐसे ऐसे खाद तैयार किए गए हैं, जैसा कि वर्मी कंपोस्ट है। हमने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट ही डाला है, जिसको केंचुआ खाद भी कहते हैं। उसके अंदर ज़मीन को जितने मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो तकरीबन 16 हैं। उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कुदरती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें जिंक है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, बोरेन है, वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा ऑर्गेनिक है और इसी के बराबर में जो डीएपी से, ये देखो, ये हमारी सरसों है ऑर्गेनिक, और इसी के बराबर में ये गेहूं जो है इसके अंदर डीएपी इस्तेमाल किया गया है। आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। इसके अंदर फ़र्क क्या है, ये हल्का है जबकि वो बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त है, अच्छी बाली है। दरअसल जो डीएपी होता है वो वन टाइम होता है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। एक बार डालो, जितनी पौधे को ज़रूरत है, पेड़ को ज़रूरत है, फसल को ज़रूरत है, उतना वन टाइम वो ले पाते हैं, बाकी जो है ख़त्म हो जाता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट और उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उनकी जो मियाद होती है वो तकरीबन 5 साल की होती है। 5 साल तक जब भी आप कोई फसल उगाएंगे और जब भी पानी लगेगा और जब भी फसल को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो फॉस्फोरस, जिंक, बोरेन, आयरन वगैरह जो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, फसल उसको इस्तेमाल करती है अपने खुराक के तौर पर, जबकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो उड़ जाते हैं। देखो, ये डीएपी का है, फ़र्क साफ है। तो आप लोग इस भूल में ना रहें कि बग़ैर डीएपी और यूरिया के फसलें नहीं होंगी। देखो कितना अच्छा गेहूँ है, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया है। आप जो है मुकाबला कर सकते हैं दोनों के दरमियान। ये इतना तगड़ा गेहूँ नहीं है और इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र, डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हम आपसे ये नहीं कहते कि आप एकदम से डीएपी और यूरिया को छोड़ दें। उसकी मात्रा, मिक़दार घटाते जाएं और इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ाती जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन को यूरिया और इसके डीएपी की आदत लग चुकी है, एक नशे की सी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है खेत छोड़ पाएगा। हालांकि हमने पिछली मरतबा 10 एकड़ बिल्कुल छुड़वा दिया था एकदम से। खेर के एकदम से ये हमने ऑर्गेनिक खाद अपना डाला था और उनके एक दाना भी नहीं डाला डीएपी यूरिया का। रिजल्ट अच्छा था, लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं देता, मशवरा ये देता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। और ये कहाँ से मिलेगा? अगर आप 2, 4, 5 मिल के 20 या 25 या 30 कट्टे जो है मंगाएंगे तो हम आपको भेज देंगे। कट्टा हमारा 500 रुपये का होता है, 50 किलो का। उसमें तकरीबन 15 या 20% उसमें मॉइस्चर होता है। तो 40 किलो का होता है हमारा भी, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमारी नमी होती है। नमी हमें देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो इसकी जो इफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप अब की बार बोएं और हमें ऑर्डर करें
तो इंशाल्लाह अभी तो देखो हमारे पास 50 टन तक है, शायद इससे जितना काम चलेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ भी बहुत से खेती होगी, अगर हमारे पास बचा तो हम आप तक भी पहुंचाएंगे। तो आप जो है अपने ख़ानदान के लिए कम से कम इतना करें।